गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं सुमित सुतार आज करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। कल अपनों क्वेश्चन नंबर 3 को समझा था और उससे पहले ठीक है डिवीजन एल्गोरिथम समझी थी। आपको मैंने अच्छे से बताया था कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और इसके अंदर अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो जो रिमाइंडर होता है अपना, जिसे अपनों ने आरक्स लिया था, वो या तो 0 होता है या डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था और कल अपनों ने पूरे दिन अपनों ने चैप्टर नंबर 3 एक ही किया था। उस चीज़ को अगर कोई छात्र डिटेल से समझना चाहता है तो एक बार दोबारा कल वाली वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और शुरू करने से पहले आपको आज एक बात और बताता हूँ। आप अपने स्कूल की ऐप के अंदर जब ये वीडियो खोलते हैं, वीडियो को ओपन करते हैं, तो उस ऐप को जो आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक को कॉपी करके एक बार यूट्यूब में भी खोलना और फिर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मतलब जो आप लिंक देख रहे हो उस लिंक को यूट्यूब के अंदर भी खोलना, वहाँ देख लेना, वहाँ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं उनसे करवा लेना, ठीक है। ये बात केवल स्कूल के बच्चे के लिए जो स्कूल के ऐप के अंदर देखते हैं, उसके अंदर मेरा थोड़ा काम भी बन जाएगा। अब देखो बच्चों, अपने क्या करने जा रहे हैं, अपने करने जा रहे हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ऑन डिवाइडिंग एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, यानी कि क्वेश्चन कहता है एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को डिवाइड करना है। किससे करना है? बाय ए पोलिनोमियल gx। किससे डिवाइड करना है? gx से। ये कर दिया मैंने डिवाइड gx से। तो gx से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? क्वोशेंट। तो क्वोशेंट कितना दिया है इसने? x माइनस 2। क्वोशेंट कितना आ रहा है? x माइनस 2। और रिमाइंडर कितना आ रहा है? माइनस 2x प्लस। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को आप gx से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट और रिमाइंडर आपके पास ये आएंगे। देखना, क्वोशेंट को कल अपने किससे लिखते थे? qx से। रिमाइंडर को किससे लिखा था? rx से। डिवीजर को किससे लिखा था? gx से। और डिवाइडेड को किससे लिखा था? px से। लिखा था कि नहीं लिखा था? ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करे? आपको कुछ नहीं करना, आपको gx की वैल्यू निकालना है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड gx, ठीक है। तो अब सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग घर पे ट्राई करते तो भी ये हो जाता। देखिए कैसे। अब देखिए, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? कल आपको मैंने डिटेल से समझाया था। क्या होता है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। क्या किया था अपनों ने? डिवीजन एल्गोरिथम किया था, उसके अंदर क्या था? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी आप लोगों ने इससे जस्ट जिसको मैंने रफ कर दिया उसके अंदर देखा था। तो डिवाइडेंड क्या था अपना? एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। डिवाइडेड यही था, तो ये रहा डिवाइडेंड एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। डिवीजर क्या है अपने पास? किससे डिवाइड करना है? gx से। यहाँ क्या लिखा था अपने? डिवीजर gx। तो इसकी वैल्यू तो अपनों को निकालनी है, तो अपने यहाँ लिख देते हैं डिवीजर की जगह gx, ठीक है। इसके इनटू के अंदर क्वोशेंट। क्वोशेंट का मीनिंग क्या है? जो अपनों को गिवन है x माइनस 2 कितना है? x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है अपने पास? माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। समझ गए? यहाँ क्या होता है? क्वोशेंट, और यहाँ क्या होता है? रिमाइंडर। आप लोगों को वैल्यू दे दी। इसको यही तो लिखते थे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर आपको निकालना है, क्वोशेंट और रिमाइंडर आपको गिवन है, डिवाइडेंड आपको गिवन है। नहीं है क्या गिवन? ठीक है। अब इसको अपने करने जा रहे हैं। ये देखिए
सिंपल है बच्चों। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इस x का x - 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ये x क्या कहता है, g एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। gx का क्या मीनिंग है, g एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो इसको इस x को मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि g एक पोलिनोमियल है, उसका वेरिएबल x है। आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई में आएंगे नहीं। इसको ले आते हैं, प्लस की चीज़ अगर इधर आती है तो किसकी बन जाती है, माइनस की। तो ये देखो ये बन गया x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये प्लस का है, ये इधर आके बन गया माइनस का। ब्रैकेट को उठाकर ले आए, अंदर क्या पड़ा है, gx इंटू x - 2। देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किसका है, प्लस का। इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को उठा के यहाँ ले आया तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले के साइन चेंज कर देता है। ये हो गया x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस प्लस -4 इक्वल टू में आपके पास पड़ा ही है gx इंटू x - 2। सिंपल है ना। अब आगे क्या करने जाना है, ये देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखो x³ है, इस पूरे के अंदर कोई और x³ है क्या, नहीं है, तो ये पड़ा आपका x³। ये देखो -3x² पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर और कोई -x² है क्या, नहीं है ना, तो ये रहा -3x²। ये देखो ये भी x है और ये भी x है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये 1 है, ये 2 है, तो कितना हो गया 3x। आगे देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है। एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो तो क्या करते हैं, -4 में से 2 गए 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो ये किसका आ गया, माइनस का। इक्वल टू क्या आएगा, gx इंटू x - 2। अब आपको निकालना क्या है, gx निकालना है, इसके मल्टीप्लाई में x - 2 है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर कोई नंबर होता है उसको अगर अपने इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ से पढ़ते हैं अपने x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइड में x - 2 इक्वल टू gx। आ गया समझ में। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए, मुझे निकालना क्या है, gx निकालना है। कैसे निकलेगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2। अगर मैं इन दोनों को इसके अंदर x - 2 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास gx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, नाउ अब आप लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप लोग अब वीडियो को पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना। देखो अब देखो gx कैसे निकलेगा, gx निकलेगा x³ माइनस 3x²। नाउ डिवीजन, डिवाइड करने जा रहे हैं आपने। देखो x³ माइनस 3x² प्लस 2x, सॉरी प्लस 3x है और माइनस 2 है। ये क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2। इसको किससे डिवाइड करना है, x - 2 से। किससे डिवाइड करना है, x - 2 से। क्या निकल जाएगा, gx निकल जाएगा। निकल गया कि नहीं निकल गया। अब डिवाइड करके दिखाना है। डिवाइड में मैंने आपको क्या बताया था, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ x³, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ x, डिवाइड करो क्या आया, x²। ये क्या है, क्वोशंट, यहाँ रख दो। x इंटू 2 लग रहा होगा, x² है ये, यहाँ रख दिया। अब x² का मल्टीप्लाई x से किया, x³ x² का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो -2x²। माइनस प्लस माइनस 2 का 2 x² का x²। अब देखो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ना, यहाँ तक कंप्लीट ही हो गया। ये तो x का कर दिया और -2 का कर दिया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। ये नीचे लाइन आ गई, x³ से x³ कैंसिल हो गया। -3x² प्लस 2x²। देखो x² तो x²। यहाँ क्या है, यहाँ है -3 और नीचे क्या है, यहाँ है +2। और -3 + 2 क्या होता है, -1 होता है कि नहीं होता। तो ये इसके साथ आ गया। -1 लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है।
लो आपकी तसल्ली के लिए लगा देते हैं। पीछे क्या रहेगा इसके अंदर 3x माइनस 2। अब क्या करना है, इसकी पहली टर्म उठाओ और इसकी पहली टर्म उठाओ, डिवाइड कर लो। यहाँ है बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है x, डिवाइड करा तो ये क्या आएगा माइनस एक्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस एक्स। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई अब किससे कर देते हैं, x से। ये वन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको हटा ही देता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आया प्लस 2x। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस 2x क्या होता है x, x का x, 3 में से 2 गया 1, पीछे क्या रहेगा माइनस 2। अब तो सिंपल ही है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ पहला टर्म x है, यहाँ पहला टर्म x है। x को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 आपने यहाँ लिख दिया तो ये आ गया x माइनस 2। ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस हो गया, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अब देखो gx क्या था, gx था x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आता है वही तो gx था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये अपना gx क्या है, ये शुरू में डिविजन था, लेकिन इन दोनों के लिए तो क्वेश्चन वाला gx होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ gx क्या होगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो gx होगा। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 क्वेश्चन ही होता है, ये gx होगा। पर क्वेश्चन का नाम लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों पहले तो ये डिवीजन था, अब आप कह रहे हैं क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं था, इन दोनों को डिवाइड करना है और जो आंसर आ रहा है वो आना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हैंस gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। gx से निकालने को कहा था ना इसने, अपनों ने बड़े आसानी से gx निकाल दिया। समझ में आ गया। देखो एक्सरसाइज बहुत आसान है ये, आपको आज ये सेकंड एक्सरसाइज भी अपनी ख़त्म हो जाएगी, कल से थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और रहता वो करवा देता हूँ। एक चीज़ और है बच्चों, मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल हैं बुक के अंदर वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, जो एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आए वो एग्जाम्पल आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके कि सर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है। पूछने के लिए आपको और इंतजार करने की ज़रूरत ही नहीं है। थंबनेल है, वीडियो स्टार्ट करते हो तो आगे आगे एक आता है ना थंबनेल, जिसको पता नहीं है थंबनेल किसको कहते हैं, तो उसके अंदर फोटो नहीं आती है कि मेरी नाम लिखा होता है सुमित स्टार मैथ क्लासेज, उस फोटो के नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम और मुझसे पूछ सकते हो। अगली वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं 5 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना भाई 5 नंबर क्वेश्चन को। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx rx। गिव, आपको एग्जांपल देने हैं ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx rx, px gx qx rx with satisfied division algorithm, which satisfy division algorithm। देखो इसका पहला पॉइंट लिखने से पहले एक बार मैं आप लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखो बच्चों मैं इस आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा तरीका ये है कि जो भी नाम आता है मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा जब से चैप्टर 2 स्टार्ट किया है अपनों ने हर एक चीज़ को बहुत बार पढ़ा है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्या होता है। अपनों ने इसको बारी बारी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन आपको इस चैप्टर में समझाई गई है और मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ। अब जैसे डिवीजन एल्गोरिथम है ये कल वाले में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज इसको
आपके लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ। तो आपसे भी मैं यही वो आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी कभी किसी चैप्टर को याद करने लगो और कुछ और करने लगो तो इसके जो मेन पॉइंट है ना वो डेफिनेशन होते हैं, वर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अपनों को जब क्वेश्चन में लिखे हुए वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी अपने क्वेश्चन कर देंगे ना। अब यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम, स्टूडेंट को सब पता है पर उसको यही नहीं पता डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो अपनों को कम से कम अपना बेस होना चाहिए। बेस का मीनिंग ये है कि यहाँ कह दिया डिवीजन एल्गोरिथम क्या है तो अपनों को उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है इसका पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, तो ये क्या है, पी क्या है, जी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इनका नाम पता होना चाहिए कि ये कौन से वाला पॉलिनोमियल पी एक्स है, कौन सा जी एक्स है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था वही है। ये होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है कि नहीं होता? अब देखो आपको इसने डायरेक्ट पॉलिनोमियल के नाम लिख दिए, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर जब मैंने आपको बताया था तो क्वेश्चन लेके चल रहा था, तो वो पी एक्स को क्या लेके चल रहा था? डिवाइडेंड। पी एक्स किसको लेके चल रहा था? डिवाइडेंड को। डिवीजर किसको लेके चल रहा था? जी एक्स को। क्वोशिएंट किसको लेके चल रहा था? क्यू एक्स को। और रिमाइंडर किसको लेके चल रहा था? आर एक्स को। देखो रिमाइंडर और क्वोशिएंट तो याद रखना आसान है, आर का रिमाइंडर, क्यू का क्वोशिएंट, डिवीजर डिवाइडेंड है, इसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं। डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर इतनी सी बात नहीं होती है, इसके अंदर जो मेन बात होती है ना वो क्या होती है? सबसे पहले तो इसके अंदर मेन कंडीशन होती है कि जो जी एक्स है ये कभी भी जीरो नहीं होता। कल भी मैंने आपको बताया था जीरो क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं पी एक्स को जीरो से डिवाइड करूंगा तो अपॉन में जीरो आते ही वो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अनडिफाइंड टर्म। यदि मेरे पास ये भी जीरो पॉलिनोमियल है तो 0.0 बन गया, तो ये भी अनडिफाइंड टर्म बन गई। इसलिए क्या कंडीशन होती है? जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो इसको सोल्व करने पर आएगी वो आएगी हेयर, या तो यहाँ आर एक्स क्या होगा, या तो यहाँ क्या होगा? आर एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों होगा आर एक्स जीरो? क्योंकि ये देखो पॉलिनोमियल की बात करता हूँ मैं, x प्लस 2 को अगर मैं x प्लस 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1, x प्लस 2 माइनस माइनस रिमाइंडर जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आने के चांस है कि नहीं है? इससे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो, 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो पहली कंडीशन तो होती है कि या तो आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। दूसरी कंडीशन कहते हैं या, और लगा रहा हूँ मैं, या डिग्री of Rx always less than degree of Gx। देखो क्या कहता है? Rx की जो भी डिग्री है, Rx यानी कि रिमाइंडर, ये होता है ना रिमाइंडर, इस रिमाइंडर की जो भी डिग्री है वो डिग्री इसकी डिग्री से क्या होगी? क्या होगी भाई? इससे कम होगी। ये क्या है? डिवीजर। अब क्यों कम होगी? इसके एग्जाम्पल अपनों ने इस पूरे एक्सरसाइज में किए हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन, सेकंड के जितने क्वेश्चन हैं सबको उठा लो, सबके अंदर डिवीजर देख लो और ये रिमाइंडर देख लो, आपको पता लग जाएगा डिग्री किसकी ज़्यादा है। अगर ये इक्वल भी होती, इक्वल का मीनिंग यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो ये आगे डिवाइड जा सकता है। इसका मतलब इक्वल भी नहीं होती और ज़्यादा भी नहीं होती। ठीक है, हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम होती है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है, इसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अगर आपसे कोई पूछे क्या डिफाइन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, तो सिर्फ इतनी लाइन लिखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, तभी आप लोग अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है, हाँ थोड़ा इसको पीछे कर दिया, फोटो नहीं आ रही थी मेरी आज पूरी, अब आ रही है। फोटो नहीं आती पूरी तो मजे नहीं आते। अब देखो ये आप लोगों को बता चुका हूँ, अब आपको इसके अंदर क्वेश्चन दिए हैं। इसके अंदर क्या दिए हैं? आपको क्वेश्चन दिए हैं, 3 दिए हैं। पहले ये क्वेश्चन समझ लो, आपको क्या कहता है? आपको एग्जाम्पल देने हैं पॉलिनोमियल की, किसके? पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के एग्जाम्पल देने हैं।
विद सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी क्या करे, सेटिस्फाई। तो क्वेश्चन क्या है अपना पहला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। कहता है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। ठीक है, इसमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती। ये देखो आपको क्या कहता है, ये कहता है पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। आप ध्यान रखो, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों की आंखों के सामने। ये है पी एक्स, ये है जी एक्स, ये है क्यू एक्स, ये है आर एक्स। इसका मतलब पी एक्स क्या है, पी एक्स है डिवाइडेंट, जी एक्स क्या है, जी एक्स है डिवीजर। ये आप लोगों की आंखों के सामने लिख दिया मैंने दोबारा। क्यू एक्स क्या है, क्वोशेंट, और आर एक्स क्या है, रिमाइंडर। ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डिवाइडेंट की डिग्री और क्वोशेंट की डिग्री, देखो पी एक्स क्या है डिवाइडेंट और क्यू एक्स क्या है क्वोशेंट, कहता है डिवाइडेंट की डिग्री और क्वोशेंट की डिग्री इक्वल हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अपने क्या इसका आंसर देंगे, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब देखिए पॉसिबल कैसे है, अभी देखता हूँ। आपको एग्जांपल लेके समझाने हैं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप इनफाइनाइट एग्जांपल लिख सकते हैं। ये देखो, इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिवाइडेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ क्वोशेंट। ये कब पॉसिबल है? ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब इट इज पॉसिबल व्हेन डिवीजन इज ए कांस्टेंट। ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल व्हेन डिवीजर इज ए कांस्टेंट, जब डिवीजर क्या हो, कांस्टेंट हो। अब एग्जांपल देखो, मैं पी एक्स को ले लेता हूं 5x² प्लस 5, ले लिया। जी एक्स को ले लिया मैंने 5, मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है ये तभी पॉसिबल है जब पी एक्स और जी एक्स में से जी एक्स क्या हो, एक कांस्टेंट हो। अब मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ देखो ये रहा 5x² प्लस 5, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो ये आ गया x², तो ये आ गया 5x² माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ उतारा 5, तो ये आ गया +1, ये 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिया ना। तो देखो हेयर क्यू एक्स क्या आ गया आपके पास, x² प्लस 1, क्यू एक्स क्या आ गया, ये देखो क्यू एक्स क्या आ गया, x² प्लस 1। अब डिग्री देखो इनकी, डिग्री पी एक्स की डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो पी एक्स की डिग्री कितनी है, 2। और यहाँ क्यू एक्स की डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो आपने को यही तो कहा था कि जब डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखो डिग्री ऑफ पी एक्स भी 2 है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स भी 2 है। यहाँ लिख लेना नीचे, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू 2। कब आया था ये सर कंडीशन, कब निकली आपके पास, ये तब निकली जब आपका डिवीजर है वो एक कांस्टेंट है, जब आपका डिवीजर एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इसके अलावा आप इसके बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। मैं लिख के दिखाऊं, मैं इसके और एग्जांपल लिख के दिखाऊं। ये देखो अलग एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एग्जांपल सेकंड, मैंने पी एक्स ले लिया 2x प्लस 2, जी एक्स ले लिया 2, इसको डिवाइड कर दिया मैंने, 2x प्लस 2 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो x 2x माइनस कैंसिल आउट, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस कैंसिल आउट। तो ये देखो ये कितना आ गया डिवीजर, क्वोशेंट कितना आ गया, सॉरी x प्लस 1। आपको क्या कह रहा था, आपको कह रहा था डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ इसकी डिग्री क्या है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो कितनी है इसकी डिग्री 1, और इसकी डिग्री कितनी है 1, तो है ना इक्वल।
कितना ही ले सकते हो, यहाँ क्यूब ले लेते तो ये क्यूब में आंसर आ जाता, डिग्री 3 हो जाती। समझ गए? चलो अब इसका करते हैं सेकंड, इसका क्या करते हैं सेकंड। सेकंड कहता है आपको डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। ये सेकंड कहता है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। ठीक है, देखिए अभी आपको पता तो होना चाहिए क्यू एक्स का मतलब क्या कहता है। ये कहता है जो डिग्री क्वोशेंट की है, मतलब डिग्री ऑफ क्वोशेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल आपके दिमाग में नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जांपल ये लिख लीजिए x² + 3। अगर मैं px ले लूँ x² + 3 और आपके पास में gx ले लेते हैं अपने x - 2। gx क्या ले लेते हैं, x - 2 ले लो, x - 1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए px को अगर मैं gx से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड किया gx से, यानी कि जगह कम है ना, तो यही लिखते हैं हमने डायरेक्ट। x² + 3 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं x - 2 से, तो ये आया x², ये आ गया -2x, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2x + 3 यहाँ से करते हैं +2, तो ये गया 2x - 4। इससे तो नहीं आया, एक सेकंड रुकिए, कहीं गलती कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी अपनों ने क्या देखा, इस अगर एग्जांपल को अगर अपने लेके चलते हैं तो यहाँ जो अपना क्वोशेंट आया है क्यू एक्स, इसकी डिग्री क्या है बच्चों, x की पावर क्या है 1, और जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या है 0। तो इसका मतलब ये जो अपनों ने एग्जांपल लिया है ये गलत है। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, आपको जो PDF अवेलेबल कराई गई है उस PDF के अंदर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल सरासर गलत है। क्यों गलत है, इसके कारण सुन लो। इसका कारण ये सुनो कि उसके अंदर उसने क्या कहा है, आपकी PDF के अंदर जो लिखा है उसके अंदर यहाँ डिग्री 1 दिखा रहा है, यहाँ डिग्री 1 दिखा रहा है, दोनों की डिग्री 1 दिखा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो आपकी PDF के अंदर अवेलेबल करवाया गया है वो गलत है। इसका सही करते हैं, अभी अपने दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं अब की बार अपने। तो इसका ये एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम्पल सही है। px = x³ + x² + x + 1, और gx ले लेता हूँ अगर मैं x² - 1 से, x² - 1। अब डिवाइड करते हैं अपने x³ + x² + x + 1 को अगर अपने डिवाइड करें x² - 1 से, तो ये आएगा x, x² x³ x - x, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया x² + 2x + 1। एक बार तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप अपने घर पर इसको आराम से करके देखना। ये कैंसिल, 2x + 2, क्वोशेंट क्या आएगा 2x + 2। तो यहाँ से आपके पास क्वोशेंट आया है, x + 1, और रिमाइंडर क्या आया है Rx = 2x + 2, और डिग्री ऑफ Qx = डिग्री ऑफ Rx = 1। डिवीजन एल्गोरिथम को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो अपनों को एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है कि जो PDF में अवेलेबल करवा दिए गए हैं वही भी एकदम सही हो। तो आपको अपना दिमाग लगाना है और जो गलत है उसको गलत करना है। वो वहाँ गलत है तो उसको आप देख लेना कि वो गलत क्यों है, मैं बता देता हूँ। उसमें आप देखोगे तो वहाँ जो रिमाइंडर की डिग्री है और जो डिवीजन की डिग्री है वो इक्वल दी हुई है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि डिवीजन एल्गोरिथम होता है, वहाँ रिमाइंडर की डिग्री और डिवीजन की डिग्री इक्वल नहीं होती, रिमाइंडर की डिग्री डिवीजन की डिग्री से कम होती है। ये एग्जाम्पल एकदम सही है। इसका लास्ट रहा है थर्ड, अभी कर लेते हैं। डिग्री Rx = थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है डिग्री Rx = 0। डिग्री Rx
इक्वल टू 0। तो इसके लिए अपने क्या करने जा रहे हैं, अपने इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए अपनों को क्या लेना है, सबसे पहले अपनों को लेना है डिवाइडेंड, फिर क्या लेना है डिवीजन। तो अपने इसका डिवाइडेंड ले लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 और डिवीजन ले लेते हैं gx इज इक्वल टू एक्स। करें इसको, करते हैं एक्स स्क्र प्लस 1, यहाँ आ गया एक्स। इसको अगर अपने सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या आ गया एक्स स्क्र, और यहाँ माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया 1। तो आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या है कांस्टेंट, क्या है यहाँ gx, यहाँ सॉरी qx क्या आ गया अपने पास क्वोशेंट, qx आपके पास आ गया x और rx रिमाइंडर क्या आ गया 1। और 1 है, कैसा है 1, एक कांस्टेंट है, कैसा है 1, एक कांस्टेंट है। और आप जानते हो कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितनी होती है 0। तो डिग्री ऑफ rx कितना आ गया अपने पास 0। तो ये तो कह रहा था डिग्री rx कितनी होनी चाहिए 0। देखो rx की इक्वल टू 0 है, जिसकी भी डिग्री 0 है तो इसका मतलब वो कैसा टर्म है कांस्टेंट, जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है वो कैसा है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, आप एक एक चीज देखना, खासकर 5वें का जो दूसरा एग्जांपल है उसको देखना कि उसको मैंने गलत क्यों कहा था और उसको सही क्यों कहा था। ओके बाय टाटा, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। मेरे वाले लिंक को यूट्यूब पे खोलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने गुरुजी को फिलहाल टाटा करना।